स्वागत है सर आपका। आपको आभार करता हूं और आपके माध्यम से हम लोगों की वार्ता को देख रहे सभी लोगों को नमस्कार करता हुआ माता रानी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। सर अष्टमी के दिन यहाँ पर चंडिका स्थान में खास पूजा पाठ और काफ़ी भीड़-भाड़ मेला सब लगता है और आप नवमी के दिन आए हैं पूजा पाठ करने के देखिए, लिए रीज़न इसके बताएँ? पीछे कारण है कि मैं यहाँ हर बार हर समय जो है ना नवमी के रोज़ ही आता हूँ और उस समय जो है यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से जो है माता की आराधना होती है। कोई बहुत ज़्यादा भीड़ रहती नहीं है, इसीलिए जो है सुविधा होती है। इसीलिए मैं यहाँ हर वर्ष जो है नवमी को ही आता हूँ और यह जो है सिर्फ़ भरगमा का ही नहीं, इस क्षेत्र का, ये 2, 4, 5 प्रखंड ही नहीं, अररिया, सुपौल, जद इधर जो है मधेपुरा, इस क्षेत्र का जो है बहुत ही प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। और यहाँ कितने वर्षों से सर आ रहे हैं यहाँ पे? मैं यहाँ 25 वर्ष से अधिक हो गए हैं। मैं राजनीति में नहीं था, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर था, तो उस समय से यहाँ आता हूँ और जब कोई भी मुझे किसी अभियान की शुरुआत करनी रहती है, तो मैं यहाँ आकर के वैसे भी माता का आशीर्वाद लेकर के ही उसकी शुरुआत करता हूँ। आज का सर क्या कुछ अभियान का यहाँ पर आपका अभियान है मन्नत क्या है? कि अभी आप जान रहे हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव का जो है नगाड़ा बजने वाला है। बिगुल बजने में थोड़ी ही समय है और मेरी इच्छा है, मैं तैयारी में हूँ कि विधानसभा का चुनाव लड़ूँ। इसीलिए माता रानी के यहाँ आया था, उसके दरबार में अपनी अर्ज़ी लगाया हूँ और माता रानी जब-जब मैं आता हूँ तो मेरी सुनती हैं, इसीलिए मैं यहाँ आज आया था। उम्मीद है कि इस बार 2025 में आप प्रत्याशी तो अपने आप को साबित कर ही रहे हैं नरपतगंज से, जी, जी। तो इस बार का भी अर्जी आपकी पूरी हो जाए। जी, निश्चित पूरी होगी। जी। माता रानी की बहुत कृपा है हम पर। अभी जैसा कि सुने हैं कि यहाँ पर अब चोरी भी होने लगा है। ये खुला जगह है और बहुत शक्तिपीठ है ही यहाँ पे, लेकिन उसके बाद भी यहाँ का कुछ विकास अच्छा नहीं हो सका है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ जो है चहारदीवारी नहीं है। व्यवस्थित नहीं रहने के कारण चोरी की घटना शक्तिपीठ में होना जो है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब मैं पहले भी कह चुका हूँ कि यह जो है कोई विधर्मी आकर के यहाँ नहीं करते हैंगे, हमारे ही लोग जो है, हमारे ही धर्म के लोग करते हैं, नासमझ हैं। माता रानी उनको भी बुद्धि देगी और इनका सम्यक और विकास नहीं हो पाया है। आज जित जो भी मन्नत माँगे हैं आप माता के दरबार में, अगर पूर्ण होता है तो क्या कुछ पहल करेंगे इस स्थान के बारे में? वही मैं कह रहा था कि इनका जितनी प्रसिद्धि है, जितना ये विख्यात है, सुख्यात है ये, उतना जो है इसका कभी कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। आप देख देख रहे हैं मंदिर जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है और यह जो है एक जागृत पीठ है। अनेकों स्थान हैं, लेकिन यहाँ जो है प्रतिमा माता का स्वरूप नहीं लगता है, यहाँ पिंड है और मैं अगर पद पर गया, तो निश्चित रूप से इसे जो है बिहार सरकार के द्वारा अन्य स्थलों की तरह आप इसी जिले में देखिए सुंदरनाथ धाम जी, को जी, पर्यटन स्थल के रूप में जो है विकसित किया गया है। जी। उसी तौर तर त त मतलब तरीके से जो है एक पर्यटन स्थल के तौर पर जो है इनका विकास करना, यहाँ पोखर देख रहे हैं, इन सभी लोगों को इन सभी चीज़ों पर ध्यान देना मेरी प्राथमिकता होगी। जी। और सर विधानसभा चुनाव को लेकर के, टिकट के लेकर के आज इस दरबार में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, टिकट का निर्णय तो जो है पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को करना है, अब लेकिन जो है समय काफ़ी नज़दीक है तो सब जी, नज़दीक है। माता रानी मैं पहले ही कह चुका हूँ कि उनकी हम पर कृपा है, गुरु महाराज की बहुत कृपा रहती है हम पर और अब तक का जो कुछ भी मुझे मिला है, मैं बड़ा संतुष्ट हूँ उससे जी। और मुझे कोई मन में ये झिझक नहीं है, ना मन में कोई ये है कि हमको ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मैं जहाँ हूँ बहुत संतुष्ट हूँ और बड़ा सफल मानता हूँ अपने को, अपना जीवन को और मुझे लगता है कि जो है पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का जो है उनका भी जो है माता रानी की कृपा से उनको उनका भी आशीर्वाद हमको मिलेगा। जी, अंतिम सवाल है कि नरपतगंज में नित्यानंद राय जी का कार्यक्रम हुआ था, वहाँ पर कुछ भगदड़ हुई थी थोड़ी बहुत और उसका आरोप-प्रत्यारोप काफ़ी जो है एक-दूसरे पे लगा है, क्या जी, कुछ कहना एक-दूसरे चाहेंगे? पर नहीं लगा है, बहुत सारे माने जो भी आरोप लगा है, जी, उसमें अधिकांश आरोप मुझ पर ही लगा है। जी, तो बात है क्या कि आप अपने क्रियाकलाप को देखिए और क्रियाकलाप के आधार पर खुद आत्मचिंतन करना चाहिए आपको। जी, किसी के मेरे विरोध में कहाँ कोई भगदड़ करा सकता है, मैं कहता हूँ कोई कहीं पर करा दे, नहीं करा पाएँगे। जी, लेकिन आप जब काम नहीं करेंगे, लोगों की अपेक्षा आपसे रहेगी, उस अपेक्षा पर पूरी आप नहीं उतरेंगे, तो लोग आवाज़ उठाएँगे ही। जी, और लोकतंत्र में जो है, जहाँ समर्थन है, वहाँ विरोध भी उसी के जी, साथ-साथ है। जी। तो जिस तरह से वहाँ पर मारपीट की घटना हुई, बहुत निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है और स्वस्थ लोकतंत्र की जो स्वस्थ परंपरा है, उसके हित में नहीं है। सर आपके यहाँ फलाहार का कार्यक्रम था और उसमें माननीय सांसद जी का नहीं पहुँच पाना जी। भी कहीं न कहीं सूत्रों से मिली जानकारी के जी, जी। अनुसार से कुछ दिशा से भटका हुआ दिख रहा था, जी, जी। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो फलाहार का जो कार्यक्रम है, जी, वो एकदम बिल्कुल से विशुद्ध गैर राजनीतिक कार्यक्रम था जी, और वहाँ जो है सभी ज मतलब पार्टी के सभी विचारधारा के लोग आते हैं
और इसमें जो है कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था कि किसी जनप्रतिनिधि का या किसी दल के बड़े नेताओं का। सभी लोगों को मैं आमंत्रित करता हूँ। इस क्षेत्र के जो पूर्व विधायक हैं, आरजेडी के नेता हैं अनिल जी, उसको भी मैं कहा था और अन्य लोगों को भी कहता हूँ, सभी लोगों को उस कार्यक्रम के लिए कहता हूँ। वो कोई दलीय कार्यक्रम नहीं है, वो हमारा जो है धार्मिक कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है और विचारधारा जहाँ कहीं भी हो, दल कहीं भी हो, लेकिन सभी जो दल के लोग हैं, जो अपने सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं, उन सभी लोगों को बुलाता हूँ। अब कौन आते हैं, कौन नहीं आते हैं, मेरे लिए यह विषय नहीं है। बड़ी संख्या में लोग आते हैं और उनसे जो है ऐसे कार्यक्रमों में लोगों की उपस्थिति देख करके मैं बड़ा गदगद होता हूँ। गदगद इसलिए होता हूँ कि यह जो है सनातन संस्कृति के जागरण का काल है, यह पुनरुत्थान हो रहा है। इसीलिए लोगों की भागीदारी, लोगों में जागरूकता आ रही है अपने संस्कृति के प्रति, ये भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अब सांसद जी है क्या कि सांसद जी सर्वसुलभ व्यक्ति हैं, कोई पकड़ लिए कहीं पर, वहीं रुक गए। वो जो है उनको आने में बहुत देर हो गई वहाँ, तब तक सारे लोग जा चुके थे। तो ऐसा है कि नहीं आना जो है ऐसा कुछ नहीं है, ये विषय नहीं है, लेकिन लोगों में चर्चा है तो उसको आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, कि वह कोई बिल्कुल गैर राजनीतिक कार्यक्रम था। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत-बहुत आपको धन्यवाद। भी बहुत-बहुत नमस्कार।